झारखंड में लोकसभा सीटों के सीरीज को लेकर के जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो झारखंड के 14 लोकसभा सीट है उस पर न किस किस पार्टी के और कौन कौन से उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं और किस किस पार्टी के दबदबा है, उसी सीरीज में आज आप खूंटी लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे कि खूंटी लोकसभा सीट पर पहली बार किनकी जीत हुई और अभी तक कौन कौन से उम्मीदवार वहाँ जीतते और हारते हैं और कौन से पार्टी का उस लोकसभा सीट पर दबदबा है। तो आपको बताते हैं कि जो खूंटी में आपको पहली बार चुनाव हुआ था वह आपका 1962 में हुआ था और उस 1962 वाले चुनाव में झारखंड पार्टी के जो जयपाल सिंह मुंडा थे वह जीत हासिल करते हैं और उनके सामने निर्दलीय पी कश्यप जो रहते हैं वह चुनाव हार जाते हैं आपका 1962 में। यानी पहली बार उस लोकसभा सीट से कोई चुनाव जीतता है तो वह जयपाल सिंह मुंडा यानी कि पहला सांसद लोकसभा सीट खूंटी लोकसभा सीट से बनते हैं वह जयपाल सिंह मुंडा है और वह संसद तक जाते हैं सांसद बन करके। 1962 के बाद जो अगला चुनाव होता है वह आपका 1967 में होता है और 1967 में भी आप देखें तो जो परिणाम है वह आपका नहीं बदलता है। जो जयपाल सिंह मुंडा है वही झारखंड पार्टी से उम्मीदवार रहते हैं और निर्दलीय पी कश्यप के रूप में जो है वही इन दोनों के बीच ही मुकाबला आपका जो है वह होता है और इस मुकाबले में भी जयपाल सिंह मुंडा दूसरी बार जीत हासिल करने में कामयाब होते हैं और वह सांसद बनते हैं और पी कश्यप वह दूसरी बार लगातार चुनाव हार जाते हैं। मीरल एनएम होरो को टिकट देती है और जयपाल सिंह मुंडा को टिकट काट देती है और उस समय जो मुकाबला होता है वह करिया मुंडा से होता है। भारतीय जनसंघ के वह टिकट पर चुनाव लड़ते रहते हैं करिया मुंडा और इधर झारखंड पार्टी के टिकट पर जो मीरल एनोम हीरो हैं वह दोनों के बीच में मुकाबला होता है। लेकिन यह मुकाबला झारखंड पार्टी के ही झोली में आती है, लेकिन इस बार जयपाल सिंह मुंडा के जाता है जो मीरल हेरन होरो हैं वह चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल करते हैं और करिया मुंडा यह चुनाव हार जाते हैं आपका 1971 में। इसके बाद 1977 में जो झारखंड पार्टी के जो उम्मीदवार रहते हैं उनका टिकट काट करके जो सिटिंग सांसद आते हैं सिटिंग सांसद का टिकट काट करके और उनके जगह पर नीरेल मुंडू को झारखंड पार्टी जो है वह उम्मीदवार बनाती है। जो पहले भारतीय जनसंघ था वह भारतीय लोकदल हो गया था और उससे जो करिया मुंडा जो पिछली बार चुनाव हारे थे वह फिर से उम्मीदवार थे और इस बार जो होता है वह भारतीय लोकदल और करिया मुंडा के रूप में वह जीतने में कामयाब होते हैं और 1977 में पहली बार भारतीय लोकदल के उम्मीदवार के रूप में जो करिया मुंडा है वह पहली बार चुनाव जीतते हैं और वह सांसद बनते हैं और संसद तक जाते हैं और झारखंड पार्टी की हार होती है। 1977 के बाद 1980 में भारतीय लोकदल फिर से एक बार करिया मुंडा पर भी वह विश्वास जताती है और करिया मुंडा को ही टिकट देती है। लेकिन इस बार झारखंड पार्टी अपना उम्मीदवार बदल करके और फिर से वह मीरल एनएम होरो को लाती है जो पहले चुनाव जीते थे और पिछली बार उनका टिकट काट दिया गया तो वह फिर से मीरल एनएम होरो को उम्मीदवार बनाती है और टिकट देती है और 1980 में जो मीरल एनएम होरो है वह चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। यानी झारखंड पार्टी एक बार फिर से अपना परचम लहराती हैं और भारतीय लोकदल के जो करिया मुंडा वहाँ का सिटिंग सांसद थे इससे पहले वह चुनाव जीते थे वह चुनाव हार जाते हैं 1980 में। 1980 के बाद 1984 आपका यह वही 1984 है जो इंदिरा गांधी की सहानुभूति वाली लहर थी यानी सहानुभूति का जो वोट मिला था। उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार जो साइमन तिग्गा है उनको उम्मीदवार बनाया जाता है कांग्रेस की तरफ से और उनके सामने झारखंड पार्टी के मीरल एनएम होरो जो इससे पहले जीते थे वह उम्मीदवार होते हैं। लेकिन इस बार वह चुनाव हार जाते हैं और जो साइमन तिग्गा यानी इंदिरा गांधी की जो सहानुभूति वाली वोट थी उस वोट में कांग्रेस पहली बार यहाँ से खाता खुलती है साइमन तिग्गा के रूप में और यह सीट जो है वह 1984 में कांग्रेस पहली बार जीतती है और यह कांग्रेस के झोली में सीट चला जाता है 1984 में। अब 1984 से आगे अगला चुनाव 1989 में होता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की एंट्री होती है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वही करिया मुंडा ही रहते हैं जो भारतीय लोकदल के उम्मीदवार थे वही रहते हैं और जो सिटिंग सांसद थे यानी साइमन तिग्गा वह इस चुनाव में पिछड़ जाते हैं और इस चुनाव में
जो मुकाबला आपका होता है झारखंड पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला हो जाता है। चूँकि इससे पहले देखें तो 1984 में जो साइमन तिग्गा कांग्रेस वह चुनाव जीतते हैं कि इंदिरा गांधी सहानुभूति वाली वोट में, लेकिन इस मुकाबला में वह के पिछड़ जाते हैं और मुकाबला बीजेपी और झारखंड पार्टी के बीच में हो जाती है। यानी करिया मुंडा मीरल एनोम होरो के बीच में जो है यह चुनाव होती है आपका 1989 में। और 1989 में झारखंड पार्टी जो है यह चुनाव हार जाती है और बीजेपी यह चुनाव जीतती है करिया मुंडा के रूप में। यानी देखिए कि बीजेपी का जो खाता है वह यहाँ से खुलना स्टार्ट हो जाता है 1989 से। अब 1989 से आगे बढ़ते हैं 1991। यानी देखिए कितना जल्दी चुनाव होता है। 1991 में भी दोनों पार्टी जो है वह अपना उम्मीदवार नहीं बदलती है। यानी जो बीजेपी है वह करिया मुंडा पर ही विश्वास जताती है और झारखंड पार्टी जो मीरल एनोम होरो हैं उन्हीं को उम्मीदवार बनाती है। लेकिन दूसरी बार फिर से बीजेपी यह सीट जीतने में कामयाब होती है और जो करिया मुंडा है वह 1991 में भी चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद 1991 के बाद 1996 में बीजेपी फिर से करिया मुंडा पर ही विश्वास जताती है, चूँकि वह सिटिंग सांसद हैं और वहाँ से वह चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं। अब इनका मुकाबला जो है वह 1996 में झारखंड पार्टी की जगह पर कांग्रेस पार्टी से होती है और कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार होती हैं वह सुशीला केरकेटा होती हैं। यानी 1996 में जो मुकाबला है आपका बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो जाती है। लेकिन 1996 में फिर से करिया मुंडा बीजेपी की जो है वह चुनाव जीतने में सफल होते हैं और यह सीट जो है बीजेपी की झोली में जाती है। यानी देखें तो अब यहाँ से बीजेपी का जो दबदबा है वह शुरू जो है आपका वह हो गया है। अब बीजेपी के उम्मीदवार जो है वह लगातार करिया मुंडा जीत रहे हैं। 1996 के बाद 1998 यानी फिर तुरंत जो आपका चुनाव हो रहे हैं। 1998 में भी बीजेपी के जो उम्मीदवार और जो सिटिंग सांसद है करिया मुंडा उन्हीं को उम्मीदवार बनाती है और कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार नहीं बदलती है, वह भी सुशीला केरकेटा को ही टिकट देती है। लेकिन 1998 में भी बीजेपी यह सीट जीतती है, करिया मुंडा जो है वह चुनाव जीतते हैं और सुनील केरकेटा जो है जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वह चुनाव हार जाती है। यानी देखें तो लगातार जो है वह बीजेपी यहाँ से जीतते आ रही है। बीजेपी का दबदबा जो है वह कायम होते जा रहा है। 1998 के बाद 1999 में फिर एक साल के बाद ही चुनाव होते हैं, जो वहाँ सरकार गिरती है, वोट बहुमत, यह सब जो कहानी है उसी विषय को लेकर के 1999 में एक बार फिर से मुकाबला जो है वह करिया मुंडा और सुशीला केरकेटा के बीच में ही होता है। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होता है। लेकिन परिणाम भी 1998 वाला ही रहता है कि बीजेपी के करिया मुंडा जो है चुनाव जीतते हैं और कांग्रेस सुशीला केरकेटा जो है वह चुनाव हार जाती है 1999 में भी। अब 1999 के बाद झारखंड यानी जो पहला चुनाव होता है वह आपका 2004 में, और अब तक जो चुनाव हुए थे वह तो बिहार में हो रहे थे, लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं वह झारखंड में होंगे और झारखंडी लोग अब वोट करेंगे। तो देखिए 2004 में किन किन के बीच मुकाबला होता है और कौन पार्टी की जीत और कौन पार्टी की हार और कौन उम्मीदवार की जीत और कौन उम्मीदवार की हार होती है। झारखंड जब अलग होता है, जब झारखंड की जो हवा है वह बदलती है, यहाँ की फिजाएँ जो है वह बदलने लगती हैं, तब जो खूंटी लोकसभा के वोटर हैं, वहाँ के जो मतदाता हैं, उनकी भी हवा का रुख और उनकी भी फिजाएँ और हवा जो है वह बदल जाती है। मुकाबला सेम वैसे ही रहता है जैसे 1999 में सुशीला केरकेटा के और करिया मुंडा के बीच में जो मुकाबला रहता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन जो लगातार वर्ष हारते आ रही थी सुशीला केरकेटा, वह 2004 में चुनाव जीत जाती है। यानी जब झारखंड अलग होता है तो यह बदलाव जो है वह खूंटी लोकसभा सीट पर भी देखने को मिलता है। वहाँ की फिजा में और हवा और वहाँ के वोटरों में बदलाव दिखता है। और जो लगातार अभी तक करिया मुंडा जीतते आ रहे थे वह यहाँ चुनाव हार जाते हैं 2004 में। 2004 के बाद 2009 में जो वहाँ के सिटिंग जो कांग्रेस के सांसद थे सुशीला केरकेटा, उनका टिकट काट करके और नील तिर्की को कांग्रेस
जो है वह उम्मीदवार बनाती है। लेकिन बीजेपी अपना उम्मीदवार जो है वह करिया मुंडा को ही रखती है और बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं बदलती है। और इसका फ़ायदा जो है वह बीजेपी को फिर से मिलता है और 2009 में बीजेपी फिर से यह सीट जीतने में कामयाब होती है और जो करिया मुंडा है वह यह सीट जीत जाते हैं और कांग्रेस के जो नील तिर्की है वह चुनाव हार जाते हैं 2009 में। 2009 के बाद 2014 यानी मोदी लहर, जिसे 1984 में इंदिरा गांधी की सहानुभूति थी, 2014 में मोदी लहर चल रहा था। इस मोदी लहर में भी जो करिया मुंडा है उनका टिकट नहीं काटा जाता है और बीजेपी करिया मुंडा पर ही विश्वास जताती है और बीजेपी उनको ही चुनाव मैदान में उतारती है 2014 में। और उनके सामने जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, अब मुकाबला जो है वह फिर 2014 में आपका बदल जाता है। यह मुकाबला जो अब है वह झारखंड पार्टी के एनोस एक्का और बीजेपी के करिया मुंडा के बीच में हो जाता है। यानी कांग्रेस पार्टी जो है वह मुकाबला से पिछड़ जाती है और 2014 में एक बार फिर से करिया मुंडा जो है यह सीट जीतने में कामयाब होते हैं और यह सीट बीजेपी की झोली में आती है और झारखंड पार्टी के उम्मीदवार एनोस एक्का जो है वह 2014 में चुनाव हार जाते हैं। 2014 के बाद 2019 यह भी भाई नरेंद्र मोदी जी का ही लहर था और मोदी लहर पर ही लोग चुनाव जीत रहे थे। इसमें भी अब थोड़ा सा बदलाव होता है। जो करिया मुंडा है उनका एज का हवाला देकर का बीजेपी उनका टिकट काट करके और जो झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे कि अर्जुन मुंडा को वहां से मैदान में उतारती है और बीजेपी अर्जुन मुंडा पर विश्वास जताती है और उनके सामने जो मुकाबला होता है वह कांग्रेस के कालीचरण मुंडा, यानी कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार बदलती है और मुकाबला कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा के बीच में होता है। चूँकि वहाँ मुंडा जनजातियों की संख्या ज़्यादा है और इनका प्रभाव उस लोकसभा सीट पर ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ मुंडा जनजातियों के बीच में फिर टकराव हुआ। इसमें फिर 2019 में एक बार फिर से बीजेपी यह सीट जीतने में कामयाब होती है और अर्जुन मुंडा जी बहुत कम मार्जिन से ही चुनाव जीतते हैं, लेकिन वह चुनाव जीत जाते हैं और जो कालीचरण मुंडा जो कांग्रेस के वह चुनाव हार जाते हैं 2019 में। अब 2024 में आते हैं। 2024 में एक बार फिर से बीजेपी जो है वह अर्जुन मुंडा पर ही विश्वास जताती है और बीजेपी अर्जुन मुंडा को ही उम्मीदवार बनाएगी और उनके सामने जो 2019 में कालीचरण मुंडा जी थे कांग्रेस के, आज भी वह मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब देखना होगा 2024 में कौन इतिहास बनाता है कि अभी तक का तो जो इतिहास था आपका यह था और जो चुनाव जीत रहे थे हार रहे थे जिन पार्टियों का दबदबा है, आप एक तरह से देख सकते हैं वहाँ बीजेपी का जो दबदबा जो है उस लोकसभा सीट पर और पार्टियों के मुताबिक ज़्यादा है। अब 4 जून को एक नया इतिहास लिखा जाएगा, नया इतिहास बनेगा। जो पार्टी जीतेंगी, जो उम्मीदवार जीतेंगे और जो हारेंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। अब आपको क्या 1-2 और तथ्य इसमें आपको बता देते हैं। खूंटी लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा का सीट आता है, उसमें आपका खरसावां, तमाड़ा, तोरपा, खूंटी, सिमडेगा और कोलेबेरा, यह 6 विधानसभा सीट जो है वह खूंटी लोकसभा सीट के अंदर आता है और वहाँ पर अगर मतदाताओं की आप संख्या देखें, खूंटी लोकसभा सीट में जो कुल मतदाता है वह आपका 8,32,377 है, जिसमें कि 4,10,870 आपका पुरुष मतदाता है खूंटी लोकसभा सीट के अंदर है और जो महिला मतदाता है वह आपका 4,19,556 खूंटी लोकसभा सीट के अंदर जो महिला मतदाता है। टोटल का जो लोकसभा खूंटी का जो मतदाता है वह 8,32,377। तो अब 4 जून को देखना है कि 4 जून को जो यह 8 लाख से ज़्यादा मतदाता है वह किनकी भविष्य तय करते हैं और जो अगला इतिहास है वह किनके नामों का लिखा जाएगा। और इसमें जो भी मैं आपको तथ्य दिया हूँ यह सब सर्च और रिसर्च के अनुसार ही आपको सारे तथ्य आपके सामने तक लेकर गए हैं। और इसमें अगर किसी प्रकार का कोई कमी बेसी रहता है तो वह भी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है
यह भी आप हमें लिखना ना भूलें। धन्यवाद।